आलोक भाई फिर से बड़े विद्वान हैं भारतीय जनता पार्टी के, चंद नए विद्वान लोगों में हैं। भाई आलोक भाई, आप नए नए गए हो वहाँ, विरासत उसी की होती जिनका परिवार होता है। जो परिवार विहीन नागपुर की संतानें होती उनके पास कोई विरासत नहीं होती, एक बात। और रही बात हमें आस्था को प्रूफ करने के लिए फोटो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नरेंद्र मोदी जी की कोई एक फोटो, कोई एक, हाँ, लड्डू का फोटो दिखाने के लिए ठीक है, दिखा दो, या उससे पहले के कुंभ, दो मिनट यार आपके बीच में नहीं बोले ना। आप कम से कम इतना तो धैर्य रखिए, आपको इतने ही तो हम उम्मीद कर सकते हैं, पुराने साथी हैं। और खानदान आपका तो परिवार है, खानदान है, और आपका खानदान हमारे साथ रहा है। कम से कम इतने ही तो आप वो रखिए, मर्यादा रखिए। मैं आपको दो चीजें कहता हूं कि विरासत जो है उन्हीं लोगों की होती है जिनके पास परिवार होता है। जिनके पास परिवार नहीं होता, आपके पास विरासत है, आपकी माता जी की, पिताजी की, आपके पास विरासत है, लेकिन औरों के पास, आपके दल में नहीं है विरासत, तो वो लोग बेचारे अपनी विरासत को खोजते हैं। तो क्या दिक्कत है? ये राजनीतिक विरासत की बात हो रही है। अपने परिवार पर भी, अपने विरासत। अरे ए अमीश सुनो, ये आलोक अपना वकालत खुद कर सकते हैं। अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये क्या तरीका? ए अमीश सुनो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सुन लो, विरासत तो सुनिए, सबकी होती है, सब माँ बाप की कोई सवाल नहीं है, विरासत की ये बात हो रही सवाल है। कोई नहीं है। पहले मेरी बात सुनो। नहीं ये कुछ नहीं है। अगर हम क्या नाम आलोक को संबोधित करके कर रहे हैं, कार्यक्रम मेरा है, आप आलोक को संबोधित करें, आलोक को संबोधित ना करें, कार्यक्रम मेरा है। आप बोल रहे हैं अमीश, मैं आपसे सभ्यता के दायरे में बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं अमीश। नहीं, मैं भी सभ्यता के दायरे में बात कर रहा हूं। आपको अगर रखना है टीवी पे डिबेट में रखिए, और नहीं रखना है तो मैं आपके बुलाने पे आया, अपने आप नहीं आया हूं। नहीं तो बुलाने पे आए तो आपको मौका तो दे रहे हैं। आप कह रहे हैं विरासत होती है परिवारों, मौका है, मैं कह रहा हूं बीच में मत बोलिए, कि विरासत की अगर बात हो रही है तो परिवार तो सबके होते हैं ना, माँ बाप तो सबके होते हैं। राजनीतिक विरासत की बात नहीं है। आलोक और भारतीय जनता पार्टी को आपको बचाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बचा रहा, मैं आपको, मैं सवाल पूछ और रहा हूं। अगर आपको सुनिए, और अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को बचाना है तो आलोक को किसी दूसरे चैनल पर भेज दीजिए, आप ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए। आप करते हैं। सुरेंद्र राजपूत अपनी बात करिए ना, बिहार के अंदर चुनाव लड़िए, वहां गठबंधन तो आपका हो नहीं रहा, यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं। अपनी बात मुझे मत ज्ञान दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं क्या करना चाहिए। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। हमारे ज्ञान को बिल्कुल बिल्कुल बोल रहा हूं, अपनी ध्यान से सुनिए बात को, ठीक है? और नहीं ज्ञान आपके नहीं चाहिए मेरे को। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, आप ज्ञान बांट रहे हो, इसलिए बोल रहा हूं। सवाल आप नहीं कर सकते हो, और पूरा अरे ज्ञान आप बांट रहे हो, और पूरे खानदान समेत बांट रहे हो, ज्ञान बात करते हो। किसी आदमी को सवाल 30 सेकंड का सवाल पूछोगे, 5 सेकंड में टोक दोगे। बिल्कुल 5 सेकंड कर रहे हो, उसके बाद एक पार्टी के प्रवक्ता बनकर के बात करते हो। राजपूत आपने, मैंने कहा ना, सभ्यता करिए, आपने बोला ए सुनो, ऐसे जब आपने बोला तब मैंने बोला। प्रवक्ता ही नहीं, पत्रकार ही नहीं, पक्षकार बन जाते हो। पक्षकार मत बनो। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, अपनी बात को रखिए। हमने भाजपा को कोई आरोप लगाया? आप पर नहीं है, ये डिबेट आप पर नहीं है, इसलिए जनता का टाइम जाया मत करिए। मैंने कहा ना, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम आप जाया करते हैं। जनता का टाइम जैसे लोग जाया करते हैं। अब सुनिए, तो रही बात विरासत उनके पास होगी जिनका अपना खानदान होगा, परिवार होगा, हमें अपना गर्व है अपने उस पर। और दूसरी बात, 2013 से पहले नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर दिखा दीजिए कुंभ के स्नान की, एक तस्वीर दिखा दीजिए, एक नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है। तीसरी बात, कैलाश मानसरोवर की एक तस्वीर दिखा दीजिए, कैलाश मानसरोवर की, राहुल गांधी जी की हम आपको 10 तस्वीर दिखाते हैं। आप बात करते हैं आस्था की। अरे भाई, आप आस्था के व्यापारी हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों, व्यापार करते हो, आस्था का व्यापार करते हो, प्रभु श्री राम का व्यापार करते हो, दीपावली का व्यापार करते हो, होली का व्यापार करते हो। आप लोग होली के नाम पर, दिवाली के नाम पर, धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हो, राजनीति करते हो। और जो लोग ये काम करेंगे वो पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे। अजय लोग 30 सेकंड में जवाब। अजय लोग, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम धर्म के साथ नहीं हैं। हम तो हमेशा धर्म के साथ ही राजनीति करते रहे हैं, और धर्म के साथ ही राजनीति करेंगे। अधर्मी तो आप लोग हैं, अधर्मी तो आप लोग हैं जिन्होंने अपने हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी सभी धर्मों की वकालत की। इस टीवी डिबेट पे भी यही हो रहा है, खुलेआम हिंदू का माहौल उड़ाना। श्री राम अयोध्या, श्री राम की बात कर रहे हैं, आज तक अयोध्या मंदिर में झांकने नहीं गए। कितनी दूर है अमेठी से, क्योंकि आस्था नहीं है ना वहां पे। आज तक किसी ने गांधी परिवार को दशहरा या होली में या दिवाली मनाते देखा? हर चीज की फोटो आप निकाल दोगे। जब मखाना बनाने के लिए जूता पहन के खेत में उतरेंगे तब फोटो खींचेगा। बढ़ी बन के कारपेंटर बन जाएंगे, फोटो खींचेगा। लालू जी के साथ मटन बनाएंगे सावन में तो फोटो खींचेगा।
लड्डू बनाने पहुंच जाएंगे तो फोटो खींचेगा, लड्डू जैसा दिमाग है। और बात करते हैं सुरेंद्र राजपूत, जब आप 30 सेकंड यू मेड योर पॉइंट, ऑडियो सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र रिजवान अहमद, मैं आपके पास आ रहा हूं जी। अभी आलोक भाई ने बढ़िया बात कही। आलोक भाई कहन दिवाली मनाने की फोटो, अरे भाई जो रामलीला है उसमें जो आज भी रावण मारा जाता है सोनिया गांधी जी ही मारती हैं। आप इस चीज को जान लो, क्योंकि नए नए गए हो ना भाजपा में, इसलिए आपको पूरी बात पता नहीं है अजय भाई। अभी क्या करें आप, आपकी मजबूरी है। आपने देखी है ना दशहरे वाली रामलीला, देखी है? भगवान श्री राम की पूजा नंगे पैर पूरा गांधी परिवार करता है, ठीक है? कैलाश मानसरोवर पैदल गांधी जी जाते हैं। क्या नाम, नरेंद्र मोदी जी नहीं एक पूजा करते हुए सोनिया गांधी का फोटो आप दिखा दीजिए। चुनौती देता हूं धर्म, हम सुन लीजिए ना, एक पूजा करते हुए सोनिया गांधी की फोटो राजनीति छोड़ दोगे? चुनौती देता हूं आपको, राजनीति छोड़ दोगे? चुनौती देता हूं, एक पूजा करते हुए फोटो अभी ले लो। और कैथीड्रल का फोटो मैं दिखा देता हूं। अमीश भाई, कैथीड्रल का फोटो, अब ये बताइए सोनिया गांधी ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है क्या? सोनिया गांधी ने हिंदू धर्म स्वीकार किया है, हाँ या ना बताइए तो जरा। इधर की बात मत करो। सोनिया गांधी ने हिंदू धर्म स्वीकार किया है, हाँ या ना? ठीक है रिजवान अहमद, आपके पास चर्चा में आता हूं। ओके, साइलेंट। ओके रिजवान अहमद मेक योर पॉइंट। ओके अजय लोग साइलेंट प्लीज। ओके रिजवान अहमद। अमीश भाई, दो भाइयों ने हमारे बात बोली। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बड़ी अजीब बात बोली, यानी इसको मैं बड़ा जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बहुत एक नेगेटिव बात, दिवालियापन। उन्होंने कहा परंपरा उसकी होती है जिसका खानदान होता है। यानी आज नेशनल टीवी पे कांग्रेस का प्रवक्ता यह बता रहा है कि विचारों की परंपरा होती ही नहीं है। यानी जब हम गांधीयन परंपरा की बात करें तो गांधी जी का खानदान होना उसके लिए जरूरी है, वरना हम गांधी जी की परंपरा की बात ही नहीं कर सकते। यानी इस कांग्रेस के प्रवक्ता के हिसाब से टाटा की कोई लेगेसी नहीं थी। टाटा जब मरा तो अब टाटा नाम का कोई बैकड्रॉप ही नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई उनका बिजनेस मॉडल नहीं है, एथिक्स मॉडल नहीं है। बड़ा दिवालियापन है साहब कि एक परिवार के मुंह में हम विचारों की परंपरा को भूल जाते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि जब तक बच्चे पैदा नहीं होंगे तब तक आप उस परंपरा को परंपरा नहीं मान सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हमारे पठान भाई ने बोली कि साहब योगी जी बिहार गए, वहां पर बिहार जाके उन्होंने ये सब बातें करनी शुरू कर दी, वो सब बातें करनी शुरू कर दी। तो ये, और उन्होंने कहा कि साहब भाजपा में होड़ लगी है कि हिंदुओं का बड़ा नेता कौन बनना चाहता है। तो अमीश भाई, मुसलमानों में भी होड़ लगी है। जाकिर नायक से ये बात शुरू हुई थी, उसके बाद आजम खान में होड़ मची है, फिर उसके बाद ओवैसी में होड़ मची है, तौकीर रजा में यूपी में होड़ मची है। इनमें होड़ मची है कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा जी वारिस कुछ कहना चाह रहे हैं। और एक 30 सेकंड अरे 30 सेकंड भाई जी रिजवान। और जो उन्होंने बोला कि साहब विकास की बात करो, रोजगार की बात करो, तो क्या अब बिहार के चुनाव में ओवैसी सिर्फ विकास और रोजगार की बात करेगा? सीए की, वक्फ कानून की, यूसीसी की बात करनी ओवैसी बंद कर देगा? जी ओके, टाइम डन। ओके वारिस पठान, 40 सेकंड। वारिस पठान मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, वाकई में बिहार का चुनाव तो हम लड़ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। हमने तो आपको पता है ना, रिजवान अहमद की बात का जवाब कहा था कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, एनडीए को फिर से सत्ता में आने से रोकेंगे। हम तो तेजस्वी के घर तक चले गए थे, अख्तर ईमान पूरी टीम लेकर, हमारे बिहार के जो प्रेसिडेंट है, और वहां मेरी बात का ये जवाब नहीं है अमीश भाई। तेजस्वी लालू अपने को कानों को खोल, नहीं तो तेरा फट जाएगा एमवाई समीकरण का पोल। आओ, सेक्युलर वोट का डिवीजन नहीं हो साथ में, मगर वो नहीं माने तो अब हमने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना लिया है, एपीएस जो पार्टी है चंद्रशेखर जी की, मौर्य साहब के साथ में मिलकर, और हम यकीनन हम लड़ेंगे। अब चुनाव में क्या मुद्दे लेना, जो हक जो वहां के लोगों के है वो लेंगे। हमको किसी से सीखने की कोई जरूरत नहीं कि हमको चुनाव में जाके क्या मुद्दे उठाने हैं, किस तरह से पब्लिक के सामने जाना है, हिस्सेदारी की क्या बात करना है, तमाम जो सीमांचल बिहार के उस मुद्दे के ऊपर जाके वहां पर हम हमारी बात रखेंगे। अमीश भाई, मैं तो किसके बीच में बोलता ही नहीं हूँ, आपको पता है। ओके रिजवान अहमद, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रिजवान अहमद, वारिस पठान किसी के बीच में नहीं बोले, उनको 30 सेकंड 10 सेकंड दीजिए ना, फिर आप बोलिएगा। नहीं बोला, मैं तो कितनी सभ्यता के साथ डिबेट कर रहा हूं, प्यार से अपनी बात रख रहा हूं। देखिए
तो हम तो चाहते हैं कि वहां का विकास हो, विकास की डेवलपमेंट की बात ठीक है, करें। ठीक है, यकीनन ठीक है वारिस। जो भारत के अंदर हो रहा है वो भी तो पब्लिक के सामने लाना पड़ेगा। माइनॉरिटी पे जो जुल्म हो रहा है पब्लिक को बताना ठीक है, पड़ेगा। ओके, रिजवान तुम्हारा रिजवान फर्ज अहमद है ना 20 कि सेकंड पब्लिक रिजवान को अहमद। बताना। देखिए अपने संवैधानिक तौर से ठीक है वारिस वारिस अपना वारिस वारिस डांस you made your कर point। सकते हो, रिजवान कहते हैं, अहमद 20 संविधान सेकंड ने देन आपको सुरेंद्र अधिकार दिया, इस अधिकार से आप अमीर अपनी जी, बात रख सकते हैं। सब अमीर करेंगे जी, ना जाके वहां पे बात। अमीर जी, वारिस साहब की बात ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ये तो चाहते हैं कि योगी किस किस मुद्दों पर बोले और किस किस पर ना बोले, लेकिन जब इसी बात को मैंने उल्टा कर दिया तो वारिस कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव में कौन कौन से मुद्दों पे बात करनी है, ये हमें किसी से सीखना थोड़ी है। अरे अगर तुम्हें नहीं सीखना तो तुम योगी को सिखा क्यों रहे हो यार? सिखाएंगे। अरे वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, अगर असंवैधानिक बात करेंगे, असंवैधानिक कार्य करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात को नहीं मानेंगे, बुलडोजर चलाएंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए बिना, तो हम सिखाएंगे, देश को बताएंगे कि देखिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किस तरह से कर रहा है काम, बताना जरूरी है। ओके 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 सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे थे, कोई तस्वीर भी दिखा रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, रिजवान अहमद की बात का जवाब। ओके नहीं ओके 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 वारिस पठानी। ओके सुरेंद्र राजपूत आपके अनुसार टाटा की कोई परंपरा नहीं है क्योंकि उसका परिवार नहीं है, तो टाटा की कोई परंपरा नहीं होगी। रिजवान अहमद का पॉइंट था। ये देखिए आप पहले तो अब रिजवान अहमद के पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। रिजवान अहमद साहब अपनी बात कहते रहे, हमें राष्ट्रीय प्रवक्ता है अजय आलोक जी, ये अजय आलोक जी, अजय भाई ये जरा देख लीजिए, अगर जरा सा भी शर्म और लाज है टाइम तो आप या दिख रहा है, तो उसमें दिख क्षमा नहीं रहा मांग लीजिए, और या राजनीति नहीं या तो राजनीति छोड़ दीजिए या क्षमा मांग लीजिए। ये सोनिया गांधी जी ना बड़ी मुश्किल लगी ना तस्वीर ढूंढने में, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सोनिया गांधी ने हिंदू धर्म कब अपनाया? और मैं आपको नहीं आपने ज्वाइन करवाया था हिंदू धर्म? क्या नाम से ये है कोई भी हिंदू धर्म कब अपनाया सोनिया गांधी ने? इतनी मुश्किल से एक तस्वीर तो लाए हो यार मंदिर की। ऐसा है और इतनी मुश्किल से तो एक मंदिर की तस्वीर लाए हो। आपको 1000 जो पूछ रहा हूं सुरेंद्र भाई, उसका तो जवाब दे दीजिए। भाग क्यों रहे हो? ये लो दूसरी, ये सोनिया गांधी